हर किसी के मन में है। आई नो गाइस, देखिए हम इंडिया में रहते हैं और हमारे लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, तो जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके ग्रामर के थ्रू ही आपको उसमें जाना पड़ता है। आप बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल होना चाहिए, इंग्लिश बोलने वाले लोग होने चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो ग्रामर के थ्रू जाना है। तो कितनी ग्रामर सीखनी, क्या पूरी ग्रामर सीखनी है आपको? जी नहीं, आपको बस 2-4 चीजें सीखनी है और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलेंगे डे 1 से। मतलब जब आप सीखना शुरू करें उसी दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है। ये याद रखिए कि ये बहुत ही आसान होने वाला है। आपको किताबी कीड़ा बन के आपको उसे पढ़ना और याद करना नहीं है, आपको केवल वीडियोस के थ्रू समझना है और उसे अप्लाई करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो जो चीज आज मैं आपको बता रही हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस तरीके से चलते हैं तो आप बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। और मेक श्योर कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सबको समझ में आए कि बहुत ज्यादा रटना नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो कितनी ग्रामर आनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, समझाने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, इसे सुनिए। My self-respect was at stake. My ex-college mates, one of them is sitting right here in my shirt. अब क्योंकि पूरे स्पीच में आपको नहीं सुना सकती, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो बस मैंने यहाँ लिख रखा है कि उन्होंने क्या बोला। तो सुशांत सिंह राजपूत ने क्या बोला ये देखते हैं पहले कि उन्होंने क्या यूज किया है, ग्रामर कौन सी यूज की है, ये समझना जरूरी है। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज एट स्टेक, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। My ex-college mates, one of them is sitting right here in the black shirt, is sitting, present continuous. उसके बाद they thought that I was that disaster that folks in engineering and B schools should never become. तो ये क्या था, they thought that I was, ये भी past indefinite आ गया। यहाँ आए हमने क्या यूज किया, should, एक modal verb है। So I had to prove a point to everybody, had to का यूज किया। I had to prove a point to my family, most importantly I had to prove a point to myself. So had to का यूज 3 बार किया। and this was the time when I was also a background dancer, ये भी हो गया past indefinite। अभी तक क्या यूज किया, टेंस का यूज किया, ठीक है, टेंस का यूज किया, had to का यूज किया है यहाँ पे, और देखिए should एक modal verb का यूज किया है, ठीक है। अब आप इन्हें भी सुनिए। The government also has been tirelessly working to provide services, pan-India to all the mothers. तो करीना कपूर ने क्या कहा, the government also has been tirelessly working to provide services. Has been working मतलब present perfect continuous, ये भी टेंस की बात है, कुछ टफ नहीं है, टेंस बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। pan India to all the mothers. I think one example which I have is, तो नोटिस कीजिएगा, ये बार बार यूज होगा इसमें। When I actually delivered तैमूर, जब मैंने तैमूर को पैदा किया, the first thing I was also worried about, मैं जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा worried थी, तो क्या है, I was, ये भी past हो गया, that the first thing I asked the doctor was that how do I protect him from pneumonia, how do I protect him from the hundreds of diseases that I've been hearing of and what I thought when, तो क्या हो रहा है, present past यही मिक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी हम टेंस में ही बात कर रहे हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। He presented me the immunization chart, that was something that I actually held on to, it was something, then she went on, I think that is something that I would want, ये क्या यूज किया, modal, and I'm just so happy that I could personally be here to congratulate, and so on. तो could, would, modal verbs, so tenses and modal verbs. अब आप इन्हें भी सुनिए। But I'm just an actor, and I'm going to just give you my dream shamelessly, because that's the thing that I can do best. तो आर माधवन ने क्या कहा, बट आई एम जस्ट एन एक्टर प्रेजेंट एंड आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू माई ड्रीम शेमलेसली बिकॉज दैट्स द थिंग दैट आई कैन डू बेस्ट, मॉडल। एंड बाय दैट आई मीन व्हेन वी टॉक ऑफ ड्रीम्स वी हैव वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम, सो वी हैव का यूज किया एंड ही सेड समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड, अब देखिए ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड, उन्होंने क्या बोला उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रख दिया। Dreams are not what you have when you sleep. The true dreams are the ones that don't let you sleep. ठीक, उन्होंने जो बात कही वो हमने अंदर रख दी। वैसे बहुत ही शानदार लाइन है, अगर इससे किसी ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया
तो वो गजब का रिजल्ट देख सकता है, राइट। तो देखिए ये आपने देखा यहाँ इन्होंने भी टेंसेस यूज किए हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू, आई एम गोइंग टू, मैं ये देने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, ये बोला इन्होंने। तो अब देखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। सबसे पहला क्या आपने देखा कि सारी बातें टेंस में होती है। टेंस होता क्या है आप सभी जानते हैं, टेंस बस टाइम ही तो है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जब हम इस तरीके से बात करते, ये हमारा हो गया पास्ट, ठीक है, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट। तो ज्यादातर बातें तो हम इसकी करते हैं। जब कोई आपसे सवाल पूछता है जैसे कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हम यहां पहुंचते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए टेंस सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टेंस नहीं क्लियर है, अगर टेंस नहीं क्लियर है तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस सीखना। तो टेंस भी सीखना मुश्किल नहीं है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, 2 महीने का कोर्स सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटे में सारे टेंसेस क्लियर। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मैंने कमेंट पिन कर रखा है, वहां भी आपको दिख जाएगा। मतलब ओवरऑल आप इस चीज को समझिए कि आपको टेंस पर इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि इस चीज में आपको कोई भी पछाड़ ना पाए। टेंस वाली बातें अगर आप कर लेते हैं इंग्लिश में तो आप समझिए आपका 80% काम बन गया, इवन मोर देन दैट। मतलब कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश टेंस के जरिए बोल सकते हैं। अब क्या है उसमें आपने देखा कि बीच बीच में क्या आ रहे थे, मोडल वर्ब्स। जी हाँ, मोडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एवरीथिंग। गाइस इस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल रही है। बट एक ही दिन में सबको नहीं करना है, आपको इस वीडियो पर वापस आना है ताकि आपको ये सारी लिंक्स मिल जाएं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। तो पहले टेंस देखिए, टेंस पे आपको महारत हासिल कैसे करनी है, टेंस को देखिए, वीडियो को समझिए, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रोज आपको टेंस वाले सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी है इंग्लिश में। फिर आप मॉडल वर्ब्स को देखिए, इसे समझिए, फिर इनको बीच बीच में डालने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे चलता है, एक दिन में नहीं आएगा। पहले टेंस क्लियर किया, फिर मॉडल वर्ब्स, क्योंकि इनके बिना, इन दोनों के बिना तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये मैं बता दे रही हूं। इसलिए आपके लिए ये दोनों वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। फिर आप आगे बढ़े कि अगला स्टेप क्या होगा, तो हैव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैव का यूज जो है ना बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आपने देखा हैड टू 3 बार यूज किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हैव टू इनका यूज कब करना है, कब हैड बोलना है, कब हैव हैड बोलना है, कब हैज हैड बोलना है। आप समझ रहे हैं, ये भी साथ साथ आते हैं, टिपिकल होते हैं। ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा क्योंकि ये हैव का कंप्लीट कोर्स है। गाइज मैंने इतनी वीडियोस दी हैं आपको कि अगर आप सारी वीडियोस देख लें तो आप आज से ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे। बट एक दिन में सारी वीडियोस नहीं देख सकते, राइट। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपको देखना है। अब हैव का ये जो कंप्लीट कोर्स मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इसमें आपको हैव की सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे इसे यूज करना है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ा, ये सारी बातें भी आप इसमें कर पाएंगे, ठीक है। अब हो गई कि ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इंग्लिश बोलने के लिए। अब जहां गलतियां होती हैं वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप गलती ना करें। जैसे कि अगर आपको कहना है कि वो मुझ पर मुस्कुरा रही है, तो आप बोलेंगे शी इज स्माइलिंग एट मी, न कि ऑन मी। तो यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आती हैं कि प्रेपोजिशन को यूज कैसे करना है। तो प्रेपोजिशन पर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक ये और एक ये, जिसमें कि पिक्चर्स के साथ मैंने आपको बताया। तो प्रेपोजिशंस को समझना बहुत जरूरी है ताकि गलती ना करें। अब ये 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इतने से ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है कि एक्टिव पैसिव कहाँ है भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ है, इफ कंडीशनल्स कहाँ है, राइट। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वो भी जरूरी हैं, बट इतने नहीं। पहले आप इनको कर लें। अगर आपके लिए टेंसेस क्लियर हैं, आपको मॉडल वर्ड्स आते हैं, आप प्रेपोजिशंस भी अच्छे से यूज कर लेते हैं, तब बात आती है आगे एक्टिव पैसिव की। वो भी आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको दिखाती हूं। देखिए पैसिव क्या है, एक्टिव पैसिव क्या होता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि, पहले तो ये समझिए एक्टिव पैसिव होता क्या है। ऐसा कहा जाता है कि, इसमें क्या है, कौन कह रहा है नहीं पता, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि, तो बोलेंगे इट इज सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक, तो ये एक सेइंग है, ऐसा कहा जाता है, दुनिया कहती है, कौन पर्टिकुलरली कह रहा है इससे मतलब नहीं है। सो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हमने ये यूज किया इट इज सेड दैट, राइट। उसी तरीके से मुझे बोला गया था, क्या बोलेंगे आई वॉज टोल्ड, किसने बोला नहीं पता। तो ये सारे भी आपके यूज होंगे इसमें, इन्हीं बातों में जो आप करते हैं ये भी यूज होंगे, बट पहले टेंसेस कवर करना है फिर यहां पहुंचना है। उन्हें बताया जा रहा था, दे वर बीइंग टोल्ड कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाया। तो गाइज ये है पैसिव,
ठीक है, तो अगर आपके लिए और सारी चीजें क्लियर हैं तब आप यहां से शुरुआत करें, कहां से, यहां से, एक्टिव पैसिव, राइट। लेकिन अगर आपके लिए वो सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है तो शुरुआत आपको नंबर 1 से करनी है, जो मैं आपको यहां बताते जा रही हूं। तो एक्टिव पैसिव भी बहुत जरूरी है, बट बाद में। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है कि बात देखिए, समझिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है, सच बताऊं तो इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट स्पीच ये होता है, जैसे मैंने दिखाया, अब्दुल कलाम जी ने जो कहा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया, ठीक। तो ही सेड दिस इज नॉट राइट। ये मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन दिखा रही हूं मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में। तो मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, ही सेड दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। I said, what's wrong with it? He said, I don't know, but it doesn't seem right to me. लेकिन ये मुझे सही नहीं लगता, मुझे नहीं पता। उसने जैसे जैसे बोला मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको दिखा दिया है, ठीक। तो नॉर्मली बातें जब हम करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर्स उसकी जगह इसे प्रेफर करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो नेटिव स्पीकर्स बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, he said that was not right, ठीक। I asked what wrong was with it, ठीक। He said he didn't know but it didn't seem right to him. सब कुछ चेंज कर दिया, जहां मी था हिम कर दिया, जहां पे आई था वहां ही कर दिया। तो बात को समझिए कि नेटिव स्पीकर्स के लिए आसान है क्योंकि वो बचपन से इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए होता है, आप किसी भी सेलिब्रिटीज को सुने, आप न्यूज चैनल सुने, ज्यादातर लोग डायरेक्ट स्पीच में ही बात करते हैं, मतलब जो जैसे बोलता है उसको उसी तरीके से एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख देते। बोलते वक्त इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे होते, बट आप समझ जाते हैं कि जब उसकी बात कर रहा है, उसने बोला तो उसी की बात हो रही है, राइट। तो बोलने के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एग्जाम्स में आपको सवालों का जवाब देना है तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो उस पर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना रखी है जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं। तो बोलने के लिए टेंशन ना लें, ना सीखें, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सेलिब्रिटीज भी नहीं बोलते, सभी डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। अब आते हैं इफ कंडीशनल्स, ये आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। इफ कंडीशनल्स की जरूरत आपको पड़ेगी, बट बहुत ही एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत में इसकी जरूरत नहीं है, जब आप सब कुछ सीख जाएं तब आप यहां पहुंचे और इसे यूज करना शुरू करें। कमाल के आप इंग्लिश बोलेंगे अगर आपने इसे तैयार कर लिया। तो पहले उन्हें फिर इन्हें, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। तो सबसे पहले टेंस पर पकड़ हासिल कीजिए। सारी वीडियोस जितनी मैंने आपको यहां दिखाई उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रही है, कमेंट सेक्शन में भी मिल रही है, तो आप जाके वहां से देखें और मुझे अभी लिख के बताएं कि आप टेंस वाली वीडियो देख रहे हैं क्या। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसे यहां पर लिख के जरूर बता दें कि मैं ये वीडियो देख रहा हूं, चाहे तो उसी पर्टिकुलर वीडियो में लिख के बता दें, ठीक है। मैं क्या चाहती हूं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें और जल्दी से जल्दी बोलें। तो टेंसेस वाली वीडियो आपको आज से अभी से इंग्लिश बोलना सिखाएगा, तुरंत देखें। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपने देख ही लिया। हैव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हैव का यूज हर इंसान करता ही करता है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से लिख के बताइएगा। और हाँ, गैप फिलर्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि करीना वाज यूजिंग यू नो एवरी टाइम शी वाज यूजिंग यू नो, राइट। लेकिन देयर आर मेनी मोर, एज आई सेड, बहुत सारे हैं। तो आपको बीच बीच में, जैसे आपने सुना होगा वेल, बाय द वे, ये सारे गैप फिलर्स में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और होते हैं। तो मैं अगली वीडियो गैप फिलर्स पर लेकर आऊंगी। अगर आप कह देते हैं कि मैम अगली वीडियो गैप फिलर्स पर लेकर आइए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।